महाराज सुनने में आया है नहीं। महाराज जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मंदिर की उत्पत्ति किस साल में हुई थी? बहुत अच्छी बात है। मंदिर की उत्पत्ति 1975 में ये मंदिर की स्थापना हुई और आज मंदिर का 50 साल पूर्ण होते अभी टूंक समय के अंदर हनुमान जयंती 22 अप्रैल बड़ा एक कार्यक्रम था। उनमें ये आश्रम को 50 साल की जो जयंती है वो मनाया था, जिसमें 6000 किलो का एक लड्डू था। और ये जो पारे का शिवलिंग है, गुजराती में कहते हैं पारा, हिंदी में कहते हैं पारद और इंग्लिश में मर्क्यूरी। मित्रों 1 मिली पॉइंट मर्क्यूरी आपकी बॉडी के अंदर है। अभी कई लोग कहते हैं कि इनका पारा लो हो गया, इनका पारा यानी प्रेशर, और वो प्रेशर मापने के लिए थर्मामीटर के अंदर भी मर्क्यूरी होता है और वो उनसे टच करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर पारा या प्रेशर लो हाई कैसा है वो चेक करने के लिए मर्क्यूरी को ही यूज करते हैं। इसलिए पारा एक 8 प्रकार की जो धातु है, सोना चांदी वगैरह जो 8 प्रकार की धातु है, इसमें सर्वश्रेष्ठ धातु कोई है वो पारा है। पारा को भगवान शिव का बीज भी माना गया है, इसीलिए भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है पारा को। पारा यानी मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर के अंदर आता है, वो जो लिक्विड फॉर्म के अंदर आती है वो एक ही धातु है, वो पारा है। तो इस पारे का दर्शन भी तो दुर्लभ होता है। मैंने देश विदेशों में जाके भी इनके बारे में पूरा प्रकाश दिया और मैं कामना करता हूँ पारा एक चंद्रमालती रस, चंद्र प्रभावती रस, चंद्रोदय रस, जो दवा के पीछे भी ये सब हेल्थ के लिए ये दवाई है, दवाई के पीछे रस शब्द आता है। आयुर्वेद में पारा को रस कहा गया है, इसीलिए जो दवा के अंदर भी पारा की मात्रा होती है तो उनको भी चंद्रोदय रस, चंद्रमालती प्रभावती रस, ये जो रस शब्द आता है सभी दवा के अंदर पारा की मात्रा अमुक टका में होती है। इसलिए मित्रों पारा एक अपना जीवन का आधार स्तंभ है। हर इंसान के बॉडी में 1 मिली पॉइंट मर्क्यूरी होता है। वो कभी डाउन लो प्रेशर हाई ये सब चेक उनसे ही करते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि पारा लो हो गया, ये पारा सटक गया, पारा हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, अंग्रेजी सिस्टम के अनुसार। तो ये पारा यानी ये विश्व का स्तंभ है। और मर्क्यूरी का एक शिवलिंग कम से कम 30 से 40 किलोमीटर तक उसकी ऊर्जा काम करती है। ऐसे माना जाए तो विश्व के अंदर उसकी ऊर्जा होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाए तो आज यहाँ जो पाल विस्तार की एरिया है उसकी ज़मीन की कीमत, आज इनका यहाँ डेवलपमेंट, ये सब पारे का महिमा है। जहाँ पारदेश्वर महाराज विराजता है वहाँ सब कुछ असंभव को भी संभव कर सकता है। और यहाँ लोग कहीं दूर दूर से भी मन्नत लेकर आता है। कैंसर से लेके कोई सोने की एक गोली चढ़ाना, चांदी की गोली चढ़ाना या मेटल की गोली भगवान को अर्पित करना, कोई कैंसर है, कई प्रकार की बीमारियाँ का भी लोग यहाँ मन्नत ले, कई चैनल मीडिया के अंदर भी ऐसा प्रोग्राम गया है। हमारी चैनल में भी अटल आश्रम सूरज चैनल है, उसमें भी ये प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। आइए साथ में मिलकर ये पारा का दर्शन करें। और इनका दर्शन करने से भी ऐसा कहा माना जाता है सौभाग्यशाली को दर्शन प्राप्त होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जाएंगे, लेकिन समय जब ईश्वर की इच्छा होती है तभी ही वहाँ दर्शन कर पाते हैं। अस्तु।